सा साउंड इशू है, कृपया ईयरफोन लगा करके इस वीडियो को सुनें। देखो अच्छा, हम लोग जो है बहुत धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग ये पूरा पढ़ रहे हैं। ग्रेट सोल्यूशन जो बुक है उससे हम लोग पूरा कवर करते हैं। पहले आपको बोर्ड पर समझाया जाता है, फिर उसके बाद जब एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है फिर लुसेंट जो बुक है उससे हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो बहुत धर्म के बारे में पहले क्लास में हमने आपको बता दिया था, बेसिक जानकारी जो है हमने दे दी थी। भगवान जो महात्मा बुद्ध, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिताजी का नाम क्या था शोधन, उनकी माताजी का नाम क्या था, मौसी का नाम क्या था प्रजापति गौतमी। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु जो है नेपाल में है, वर्तमान समय में। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, जो पुत्र था राहुल था। ठीक है, तो ये सब बातें हमने आपको
निकाय है, कितने निकाय से मिलकर के बना हुआ है। तो शुद्ध पिटक देखो यहाँ पे देखो त्रिपिटक में ये आते हैं, और शुद्ध पिटक जो है ये भी किताबों का निकाय है। निकाय का मतलब समझते हो ना, कई सारी पुस्तकों को मिला दिया जाए तो ये निकाय है। तो 5 निकायों से मिलकर के बना हुआ है शुद्ध पिटक। कितने निकायों से मिलकर बना हुआ है ये बात याद रखो। शुद्ध पिटक जो है, अब आपको ये भी बताया था सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा जो है शुद्ध पिटक है, ठीक है। तो शुद्ध पिटक जो है ये क्या है बच्चा, ये निकाय है, और कितने कितने निकाय इसमें आते हैं 5। कौन कौन से 5 निकाय आते हैं? एक होता है लिंग, एक होता है मध्यम, एक होता है संयुक्त, एक होता है अंगुत्तर, एक होता है गुत्तर। अंगुत्तर निकाय बता है, ये अंगुत्तर निकाय किसी का एक तरीके से हिस्सा होता है, जिसका शुद्ध पिटक होता है। ये बात ध्यान से समझ लो। बहुत सारी किताबों का प्रकार इसे रख दिया जाए, एक तो इतना बड़ा जो है ना किताब 5 किताबों का मिला करके उसे कह दिया गया शुद्ध पिटक। क्या कह दिया गया? सॉरी, शुद्ध पिटक कह दिया। क्या कह दिया गया? और शुद्ध पिटक में तीनों पिटक मिला दो, उसे क्या कह देंगे? त्रिपिटक। क्या कह देंगे? त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 हिस्सा, त्रिपिटक में 3 हिस्सा, और शुद्ध पिटक के 5। शुद्ध पिटक के कितने हिस्सा? 5। कौन कौन से 5? दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, गुत्तर। जैसे दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, गुत्तर। दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर। अंगुत्तर तो याद रहेगा, अंगुत्तर निकाय से गुत्तर निकाय होता है, संयुक्त निकाय होता है, मध्यम निकाय होता है, दीर्घ निकाय होता है। तो ऐसे याद कर लेंगे शुद्ध पिटक बहुत दीर्घ है, बहुत बड़ा है, इसलिए दीर्घ याद कर लेंगे। याद कर लेंगे, दीर्घ याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसे दीर्घ से दिमाग बना तो दीर्घ याद हो जाएगा। शुद्ध पिटक जो है इसमें ये जो इसका निकाय है, इस दीर्घ निकाय की याद कर लेंगे। दूसरा मध्यम अपने मर्जी से अपना याद कर लो, मध्यम अपने मर्जी से याद कर लो। तीसरा भाई कई सारे 5 निकायों से मिलकर के बना है, तो संयुक्त निकाय तो हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले देखो दीर्घ मतलब बहुत बड़ा है शुद्ध पिटक, तो दीर्घ मध्यम मर्जी से याद कर लो, मर्जी से आ गया। संयुक्त पिटक इससे याद कर लेंगे, संयुक्त होकर के 5 निकायों से, ठीक है, 5 निकायों से संयुक्त होकर के बना है, तो संयुक्त निकाय अपना याद कर लेंगे। तो अंगुत्तर निकाय तो याद ही रहता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब खुद्दक निकाय ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 5 जो है निकाय है वो किसके हिस्सा है? आगे देखो कि यहाँ पर जातक कथा, अब ये जो खुद्दक निकाय इसमें भी और बहुत सारी बातें लिखी हुई है। जातक कथा जो है ये भी तरीके इसके अंदर आ जाएगी जातक कथा। तो जातक कथा जो है, जातक कथा वो खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से समझ पा रहे, संकलन है पुस्तकों का सब। आप सोचिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले त्रिपिटक, त्रिपिटक में ये 3, फिर उसमें आया शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक में 5, अब शुद्ध पिटक में खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय में अब देखो 15 पुस्तक। कितनी है? खुद्दक निकाय में कितनी पुस्तक है? 15 पुस्तक। और उन 15 पुस्तकों में से एक है जातक कथा। कौन सी है? तो जातक कथा में किस चीज की जानकारी है? महावीर गौतम बुद्ध के 200 पूर्व जन्म की कहानियों को वर्णन किया गया किसमें? जातक कथा में। तो पहले ये देखो कितने सिस्टमेटिक ढंग से संकलन किया गया है, ठीक है। आ रही बात समझ में कि नहीं? आगे रखो। इसके अलावा खुद्दक निकाय में और क्या है? तो धम्म, टोटल कितनी है आप पुस्तकें? 15। खुद्दक निकाय में कितनी है? उनमें से कुछ और दी गई है, जैसे कि धम्मपद। तो धम्मपद में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए नैतिक उपदेश दिए गए हैं। नैतिक उपदेश मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वगैरह। तो इसमें धम्मपद, और ये जो लिखे हैं ये पद में लिखे हैं, गद्य में नहीं, पद में। गद्य पद तो सोचते हो ना, तो धम्मपद में नैतिक उपदेश लिखे हुए हैं बौद्ध धर्म के। आ रही बात समझ में नहीं? आगे देखो, थेरा गाथा, गाथा मतलब गाना से याद करें, गाथा मतलब क्या याद कर लो, गाना, थेरा गाथा। तो यहाँ जो भिक्षु है, जैसे भिक्षु लोग भीख मांगने जा रहे थे, अपना जा रहे हैं, तो ईश्वर को याद करना है, तो वो अपना गाना गा करके जो है वो गाएंगे अपना गाना। तो भिक्षुओं का गीत थेरा गाथा में, ठीक है। और थेरी गाथा तो भिक्षुड़ियाँ जो होती हैं उनका गीत है। तो थेरा गाथा में भिक्षुओं का गीत, थेरी गाथा में भिक्षुड़ियों का गीत, धम्मपद में नैतिक उपदेश। अब इसी में लिखे हैं असली तरीके से धम्मपद में कि किस तरीके के कौन कौन सी बातों का पालन करना चाहिए। अब उनको बहुत धर्म का अपना लेंगे, लेकिन पता नहीं कि धम्मपद है क्या, जब यही नहीं पता तो अंदर की बातें कहाँ से पता चले, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो खुद्दक निकाय की कितनी किताब है? 15। पहले यही देखो, सबसे पहले कौन सा? त्रिपिटक, सबसे महान त्रिपिटक। और त्रिपिटक में 3 किताबें, 3 किताब, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और विनय पिटक में बताया कैसे बौद्ध धर्म में प्रवेश करोगे। शुद्ध पिटक में आ जाओ, उसमें 5 निकाय। कितने निकाय? 5। कौन कौन? फिर मध्यम, फिर संयुक्त, फिर
15 किताबें, कितनी किताबें? 15 में ही जातक कथा आती है, उसी में आती है कौन? धर्मपद, 13 ठीक है। तो धम्मपद में नैतिक उपदेश होती है। तो कितनी सारी, बहुत सारी किताबें, और इसके अलावा और बहुत रही होंगी, और इतनी तो ये अब जो बची हुई है शायद उनकी बातें हो रही हैं, बहुत रही होंगी जो नालंदा विश्वविद्यालय में जला दी गई, ठीक है, खिलजी के द्वारा, ठीक है, बहुत सारी रही। देखिए इसके अलावा ललित विस्तार में किसकी बात जारी है? ललित विस्तार में किसकी जानकारी है? जीवनी के बारे में लिखा ललित विस्तार में, विस्तार से लिखी जीवनी। आगे देखो कितनी बात है ना, इन्हीं गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में ललित विस्तार में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतनी बातें बताओ, क्लियर हो गए? अब आगे देखो और पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के अन्य तत्व, और बहुत सारी बातें हमें देखना है। जैसे अब पहले देखो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के जो लोग थे या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो गौतम बुद्ध थे, वो अनीश्वरवादी थे, मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे। बात समझ में आएगी कि ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, बात समझ में। तो अनीश्वरवादी थे, तो पहली बात तो ये बौद्ध धर्म जो है ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर जैसी कोई चीज होती है ये नहीं मानते, ठीक है। आत्मा को भी नहीं मानते थे कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है, जबकि वहाँ पे जैन धर्म में आत्मा को माना जाता है। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते थे, वहाँ पे माना जाता है, पुनर्जन्म को भी यहाँ पे नहीं माना जाता। यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, इसमें जो है मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष, ठीक है, तो उस मोक्ष को यार निर्वाण कहा गया है एक तरीके से। क्या कहा गया है? मृत्यु को ही निर्वाण कहा गया है एक तरीके से, लेकिन मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं तो मिलेगा, तो मृत्यु निर्वाण जो है वो मोक्ष को कहा गया, जबकि वहाँ पे जो मोक्ष को कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया था? याद है कि नहीं? अब देखो यहाँ निर्वाण जो है ये क्या, इसको एक तरीके से बताया गया कि तृष्णा की को छीण करने की जो अवस्था होती है, तृष्णा मतलब इच्छा, यानी इच्छा को कम से कम करो, कोई भी चीज की इच्छा तुम करो ही ना, तो अगर जितनी कम इच्छाएं होंगी उतना बढ़िया तुम्हारा निर्माण होगा। सही बात, ठीक है। अगर इच्छाएं बिल्कुल ही कम कर दोगे हैं तो निर्वाण की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी, और ये बुद्ध धर्म में जो है बताया गया। बात समझ पाए? तो निर्वाण का मतलब आप समझ गए। निर्वाण देखो, महापरिनिर्वाण है शब्द इसमें भी, उसमें गौतम बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो उसका उस समय को कहा गया महापरिनिर्वाण। तो निर्वाण शब्द जो है मोक्ष की प्राप्ति से, तो मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पे कि निर्वाण अगर आपको प्राप्त करना तो एकमात्र तरीका है कि आप इच्छाओं को, तृष्णाओं को कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अगर आप तृष्णा इच्छाओं को कम कर दोगे तो देखो दुनिया की जो टेंशन है वो सब समाप्त हो जाएगी। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं रहेगी, गौतम बुद्ध का ये मानना था कि अगर आप सोचोगे कि पैसा इकट्ठा कर लें, मेरा भी एक घर हो, एक कार बनवाएं, तो पैसा इकट्ठा करने को सोचोगे, पैसा इकट्ठा करने को सोचोगे, तो मान लो अगर ईमानदारी से कार्य करोगे, ईमानदारी से कार्य करोगे तो इतना कमा ही नहीं पाओगे सही, तो फिर तुम बेईमानी करोगे, व्यापार करोगे उसमें झूठ बोलोगे, मुनाफाखोरी करोगे, और तमाम कार्य करोगे, ठीक है। तो जब इच्छाएं नहीं रखोगे, तुम सोचोगे नहीं कि हमें घर इतना बड़ा बनवाना है, कार से चलना है, नहीं सोचो, इच्छाएं कम कर दो, तो तुम ये सब इन कार्यों के चक्करों में नहीं पड़ोगे, ना किसी से झूठ बोलना पड़ेगा, ना किसी के साथ गलत काम करने पड़ेंगे, गलत तरीके से पैसे कमाने पड़ेंगे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का ये कहना था कि आप निर्वाण अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन की जितनी इच्छाएं हैं उनको कम कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा एक जो यहाँ पे गौतम बुद्ध जी का एक प्रसिद्ध सिद्धांत था, ठीक है, जब उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत यही था कि विश्व दुखों से भरा हुआ है, ठीक है, विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है। तो विश्व दुखों से भरा हुआ, पूरा दुनिया जो है वो हर कोई दुखी है। पैसा वाले के पास चले जाओ तो वो अपना दुख बताएगा, गरीब के पास चले जाओ वो अपना दुख बताएगा, मीडियम वाले के पास चले जाओ वो अपना दुख बताएगा, सरकारी नौकरी जो कर रहा है उसके पास चले जाओ वो अपना दुख बताएगा, जो नहीं कर रहा है वो अपना दुख बताएगा, हर किसी के पास दुख है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि संसार जो है वो विश्व से, विश्व जो है वो दुखों से भरा, और जिस दुख का निवारण, एक दुख का जो कारण है वो एक चीज है, वो इच्छा। क्या है? इच्छा खत्म कर दो, इच्छा खत्म कर दो, दुख खत्म कर दो। तो आज के बाद इच्छा खत्म कर दो, पढ़ना बंद कर दो, ठीक है। नौकरी की इच्छा नहीं रहेगी तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, है ना? ऐसा नहीं, ऐसे बोलना है, पढ़ना पड़ेगा। तो विश्व जो है दुखों से भरा पड़ा हुआ है, और दुखों का एकमात्र कारण है वो है इच्छा, ठीक है। तो ये जो खुद ये वाक्य है ये भी कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये जो सिद्धांत लिया और उपनिषद कहाँ से में आए थे? सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में से के ग्रंथ है उपनिषद, तो वहाँ से ये गौतम बुद्ध ने ये वाला शब्द एक तरीके से ये सिद्धांत ही लिया है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इच्छा वगैरह के बारे में बता दिया। इसके अलावा आपको याद रखना कि जो बुद्ध धर्म को मानने लग जाते थे लोग, क्योंकि इसमें जो है अहिंसा को बिल्कुल आपसे मनाही किया गया कि आप अहिंसा नहीं करेंगे, बहुत गलत काम कुछ नहीं करेंगे, जितने
जितने भी उस समय सनातन धर्म में आडंबर फैल गए थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, हमने आपको बताया भी था, तो उनको दूर करने के लिए ही गौतम बुद्ध ने इतनी सारी चीज़ें बताई थी। तो अब अगर आप बौद्ध धर्म के अनुयायी बनेंगे, अनुयायी मतलब पालन करने वाले, बौद्ध को धर्म को मानेंगे तो दो तरीके से मान सकते हैं। पहला, आप जो भिक्षुक बन जाओ, और दूसरा आप उपासक बन जाओ। अगर आप बौद्ध भिक्षुक बन जाओगे तो भिक्षु बन करके आपको है बौद्ध धर्म को प्रसारित करना है, इस जगह से कभी उस जगह, उस जगह से कभी उस जगह बौद्ध धर्म के बारे में बताते चलना है लोगों को, ठीक है, और वहीं पे खाना मांग करके खाना है, और बिल्कुल भी इच्छाओं का त्याग देना है। तो अगर तुम बौद्ध भिक्षुक बनोगे तो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म के तुम पालनकर्ता हो जाओगे और पूरी तरीके से अनुयायी हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर भिक्षुक आप नहीं बन सकते हो तो दूसरा आप उपासक भी बन सकते हो। क्या बन सकते हो? उपासक। बस केवल केवल आप बौद्ध धर्म को मानिए, अपने घर में रहिए, बाकी सारे व्रत करते रहिए। तो दो तरीके से बौद्ध धर्म को जो है ये अनुयायी थे, एक तो भिक्षुक थे और एक उपासक थे। जो भिक्षुक थे वो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म के हो चुके थे, और जो उपासक थे वो नहीं मानते थे, ठीक है। क्लियर? तो ये भी बात आ रही है, बुद्ध भगवान के अनुयायी कितने तरीके के थे? दो। आगे देखिए, अगर आपको बौद्ध धर्म में शामिल होना है, आपको एंट्री लेने की हमें बौद्ध धर्म अपनाना है या बौद्ध धर्म से हमें शिक्षा ग्रहण करना है, तो अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हमें बौद्ध धर्म में एंट्री लेना है, प्रवेश करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपकी उम्र कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र अगर आपकी है तो आप इतनी जल्दी बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं पा सकते। तो ये भी याद रखना है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने की जो उम्र है वो न्यूनतम 15 साल, ठीक है। इसके अलावा बुद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न दिया गया, क्या बताया? बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न के कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और बुद्ध, धम्म और वहाँ पे जैन धर्म में वहाँ पे बताया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और यहाँ पे त्रिरत्न है, ठीक है। 3 दर्शन वहाँ थे, ठीक है, यहाँ त्रिरत्न है, ठीक है। त्रिरत्न यहाँ पे है बुद्ध, धम्म, बुद्ध, धम्म, वहाँ पे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक, याद रखे आएगा कि नहीं? यहाँ पे 3 रत्न है। कितने रत्न है? आगे गौतम बुद्ध जो है, ठीक है, इन्होंने बताया कि 4 सत्य बताए जीवन से जुड़े हुए कि दुनिया में कौन से जो प्रमुख मेन 4 सत्य है वो कौन से हैं, जो सभी लोगों पर लागू होता है, पूरे विश्व पर लागू होता है। तो गौतम बुद्ध जो है उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 प्रमुख सत्य बताए, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि बुद्ध धर्म जुड़े हुए कितने सत्य हैं? 4। कितने सत्य हैं? 4। पहला सत्य है कि संसार दुखों से भरा हुआ, बिल्कुल सही बात। सबसे पहले उन्होंने यही बात बताई थी, पूरी दुनिया जो है दुख से भरी हुई है, और यही सिद्धांत जो उपनिषद से लिया गया है, ये बात आप याद रखिए। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण, पक्का हर दुख का कोई ना कोई कारण, आदमी अगर दुखी है तो उसका पक्का कुछ ना कुछ कारण होगा, बेफालतू दुखी नहीं, ठीक है। कोई किस कारण दुखी होगा? पैसा वाले किसी अलग पल दुखी है कि थोड़ा पैसा मिल जाए तो उसके बराबर हो जाए, गरीब एक हमारे दुखी है कि खाने को मिल जाए, मध्यम वर्ग वाला एक हमारा दुखी है कि घर बनवाना है, कार खरीदनी है, वो एक हमारा दुखी है, हर कोई दुखी है, ठीक है। तो पहले बताया कि संसार दुखों से भरा हुआ है और हर दुख का कोई ना कोई कारण जरूर है। सभी दुखों का निवारण है इच्छा, ठीक है। सभी दुखों का, अगर आप सभी दुखों से निवारण पाना चाहते हो, उनसे दूर होना चाहते हो, तो अपनी इच्छा को त्यागो, ठीक है। सभी दुखों का निवारण क्या है? कारण, कार्य निवारण, कारण, सभी दुखों का कारण क्या है? इच्छा। अगर आप दुखों से दूर होना चाहते हो तो इच्छाएं जो है उनको त्याग दो। इच्छाओं को अगर आप त्याग दोगे तो आप दुख से दूर हो जाओगे। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर आप इस इच्छा पर नियंत्रण करोगे, ठीक है, कम से कम इच्छाएं करोगे, तो आप दुखों को, ये नहीं कहा कि इच्छाएं जो पूरी तरीके से समाप्त कर दो, क्या कह रहा? इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, इच्छाओं पर नियंत्रण आप कर सकते हो, जैसे जितना है, ठीक है। अब अगर ये सोचिए, अगर आप इच्छा ही नहीं रखेंगे, बिल्कुल इच्छा ही रखेंगे कि हम जो है एक बार तैयारी वगैरह करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या कुछ अच्छा हो, अगर यही इच्छा नहीं करोगे तो कुछ मिलेगा क्या जीवन में? तो मतलब इच्छा रखनी है, लेकिन बहुत अधिक इच्छा नहीं रखनी। अगर आप बहुत ज़्यादा इच्छा रखोगे तो वो दुख का कारण बनेगा। बात समझ पा रहे हो? तो यही बता रहे हैं गौतम बुद्ध जी कि दुनिया में दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, संसार दुखों से भरा पड़ा हुआ है, ये 4 सत्य बताए, और हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और सभी दुख का जो कारण वो इच्छा है, और इच्छा पर नियंत्रण करके आप जो है दुखों से मुक्त हो सकते हो। और जितनी कम इच्छाएं कर लोगे, जितनी कम उनकी इच्छाएं कर लोगे, उतनी जल्दी निर्माण को प्राप्त हो जाओगे। बात समझ पाए? क्लियर? तो ये बात भी आप, ठीक है। अब इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के मार्ग भी बताए, क्योंकि अब अगर ये बता दिया गौतम बुद्ध जी ने कि इच्छाओं पर नियंत्रण करिए, ठीक है, तो आप जो है दुखों से बच सकते हो। तो शिष्य लोग पूछा कि भाई
सील एक शब्द आता है बौद्ध धर्म में, सील क्या आता है, सील। तो सील क्या है सुनिए, बौद्ध धर्म में कौन शब्द आता है, सील। तो सील शब्द जो है पूछेगा आपसे एग्जाम में कि बताइए सील शब्द जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो सील शब्द जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। और सील शब्द का मतलब ये है कि बुद्ध भगवान ने या बुद्ध जी ने उन्होंने क्या किया था, बताया था कि आपको ये 10 बातें 10 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ठीक है। जिन चीज़ों के लिए उन्होंने मना किया था कि ये आपको काम नहीं करने हैं, तो उन 10 बातों को, उन 10 चीज़ों को सील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बात समझ पाए। कुछ काम करने की, जिसमें यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग में 8 काम करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की अगर आपको इच्छाएं कम करनी है तो क्या 8 तरीके से आप इच्छाएं कम कर सकते हो। इन 8 तरीके से आप इच्छाओं को कम कर सकते हो। इसी तरीके से वर्तमान समय में आता है कि 2 साल में करोड़पति कैसे बने, इसके 4 तरीके, ठीक है, बताया जाता है कि नहीं। वीडियो में देखो आप यूट्यूब में ऐसे बताते हैं लोग कि कंपटीशन एग्जाम को 6 महीने में कैसे निकालें, इसके 6 तरीके। इसी तरीके से इच्छाओं पर नियंत्रण के 8 तरीके गौतम बुद्ध ने बताए थे। और मना भी कुछ बातें की थी, जो बातें मना की थी कि ये काम आपको नहीं करना, उन्हीं को कहा जाता है सील। क्या कहा जाता है, सील। तो बुद्ध भगवान ने जिन बातों को मना किया था कि इन कार्यों को नहीं करना, उन्हें सील कहा था। और सील में 10 बातें बताएं कि ये कार्य आपको नहीं करना। कौन कौन से कार्य नहीं करना है, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा अध्ययन को कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कंपटीशन के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज समझता है कि कौन कौन सी भाई बातें हैं सील में, 10 बातें बताओ। मैं यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग की 8 बातें बताऊँ। तो अच्छे लेवल पर अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आप जो है और बड़ी किताबें बात है, ठीक है। इसके अलावा दर्शन दिए, 3 दर्शन यहाँ पे दिए। जैसे यहाँ त्रिरत्न भी दिए थे, ऐसे 3 दर्शन है। 3 दर्शन कौन कौन सा, अनेश्वरवाद, दूसरा है शून्यवाद, तीसरा है क्षणिकवाद। अनेश्वरवाद और शून्यवाद और क्षणिकवाद, अनेश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद, अनेश्वरवाद, शून्यवाद, दर्शन कितने, 3। अनेश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद, याद रहेगा। रत्न कितने, 3। कौन कौन, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ। दर्शन कितने, 3। अनेश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद। अनेश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद, याद रहेगा कि नहीं। अनेश्वरवाद ने बताया कि ईश्वर से कोई चीज नहीं है। अनेश्वरवाद में क्या बताया, ईश्वर से कोई भी चीज नहीं है, आपको ईश्वर को मान के ही नहीं चलना, ठीक है। बस समझ पाए। दूसरी बात में शून्यवाद में बताया कि देखो ईश्वर कोई भी चीज नहीं है। अगर आप ईश्वर को मानोगे तो ईश्वर कहेगा कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो सर्वशक्तिमान हो, सबसे ज्यादा ताकतवर हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सर्वोपरि, सबसे ज्यादा ऊपर, सर्वशक्तिमान, ऐसा कुछ भी नहीं। तो शून्यवाद में ये बताया गया कि सब एक ही से है, कोई जो है ऐसा नहीं है कि सर्वशक्तिमान हो, सब सर्वशक्तिशाली हो, ऐसा कोई भी नहीं। तो शून्यवाद में ये बात है। तो दर्शन में अनेश्वरवाद, शून्यवाद, पहली बात अगर ईश्वर नहीं होगा तो ईश्वर ही तो मेन तरीके से कहा जाता है कि सर्वशक्तिमान भाई है, उसके अलावा और कौन है। तो बौद्ध धर्म में यही निकाल दिया कि जो है ईश्वर है ही नहीं। जब ईश्वर ही नहीं है तो सर्वशक्तिमान होना आदमी कौन सर्वशक्तिमान हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्षणिक। और ये बता दिया कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो क्षणिक समय के लिए है। हर चीज़ नश्वर है, हर चीज़ नश्वर है, हर चीज़ का विनाश होना है। जो चीज़ जन्मी है वो मरेगी पक्का, जो चीज़ है इस समय वो कभी न कभी उसका विनाश होगा। तो 3 दर्शन इन्होंने बताए। सबसे पहले अनेश्वरवाद, दूसरा शून्यवाद और क्षणिकवाद। तो ये बात भी आपको याद रखें कि नहीं। इसके बाद हमने आपको बता दिया कि गौतम बुद्ध जो है इनकी मृत्यु वगैरह हो जाती है। और मृत्यु कितने सन में हुई, 483, ठीक है, 483 ईस्वी में हुई, ठीक है। और मृत्यु जो है कुशीनगर में। अब बुद्ध धर्म के मृत्यु होने के पश्चात इनके जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और फिर होता क्या है, धीरे धीरे बौद्ध धर्म को और बढ़ाने के लिए बौद्ध संगतियों का, ठीक है, कार्यक्रम चालू होता है। तो बौद्ध संगतियाँ जो है ये कर दी जाती है। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध संगतियाँ जो है कराई जाती है। कितनी कराई गई टोटल बौद्ध संगतियाँ, 4। जैसे वहाँ पे जैन संगतियाँ थी, जैन सभाएँ थी, वो कितनी थी, 2, ठीक है। कितनी थी, 2। ऐसे ही बौद्ध संगतियाँ हैं, ये आपको याद रखना, 4 बौद्ध संगतियाँ हैं। कितनी हैं, 4। इनको भी आपको याद रखना। पहली बौद्ध संगति, दूसरी, तीसरी, चौथी। यहाँ संगतियाँ लिखा है, यहाँ वर्ष लिखा है, यहाँ स्थान, यहाँ पुरोहित या अध्यक्ष कह सकते हैं, ठीक है। और उधर उस तरफ राजा, किसके शासनकाल में जो है ये समितियाँ, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग याद करते हैं। तो कैसे याद करेंगे, तो पहली बौद्ध समिति हुई थी 483 और 483 ईस्वी में मृत्यु हुई। यानी जैसे ही मृत्यु हुई उसके बाद बौद्ध समिति की गई। वो इस तरीके से की गई कि अब बौद्ध धर्म को आगे किस तरीके से बढ़ाना है, ठीक है, इसलिए की गई। तो 483 ईस्वी में आप याद रखेंगे कि पहली बौद्ध समिति हो जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसके अलावा भी स्थान बाद में याद करेंगे, पहले आप 483 के बाद अगली जो बौद्ध समिति है वो
483 में से 100 साल बाद अगली बौद्ध संगति होती है 383 BC में, ठीक है। 483 के बाद 483 के बाद कितनी हो जाती है? 483 के बाद 383 BC में हो जाती है। अगली बौद्ध संगति तीसरी वाली जो होती है उसका समय होता है 250। कितना होता है? 250 BC, ठीक है। तो ऐसे 283 होता तो और अच्छा रहता है, 100 साल होता है याद करते चलो, तो कोई बात नहीं, 250 BC आप याद रखिए, ठीक है। पहली 483, दूसरी 383, तीसरी 250 BC, चौथी 98 ईस्वी, 98 ईस्वी याद रखना, ईस्वी है। चार बौद्ध संगतियों का समय पहले याद करो, 483 BC, 383, 250 चार बौद्ध संगतियां हुई, उनका समय भी आपको याद रखना, 483, 383, 250, 98 AD है ये, ठीक है, याद रखना इसको, याद रहेगा इतना। अब देखो जो हम यहाँ पे याद करेंगे कि स्थान कहाँ कहाँ पे हुआ। तो जो पहली बौद्ध संगति होती है वो राजगृह में होती है, कहाँ होती है? पहली जो बौद्ध संगति होती है वो राजगृह होती है, राजगृह में होती है, कहाँ होती है? दूसरी होती है वैशाली, तीसरी कहाँ होती है? पाटलिपुत्र, और चौथी होती है कुंडल, कहाँ होती है? ठीक है। तो पहली आप ये स्थान याद रखेंगे राजगृह में। ये तीनों स्थान शायद जो है बिहार में, तीनों स्थान कहाँ है? ये तीनों स्थान जो है बिहार में। तो पहली राजगृह, पहली कहाँ? पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, दूसरी कहाँ होती है? तीसरी पाटलिपुत्र, तीसरी चौथी कुंडल, चौथी कहाँ होती है? चौथी कुंडल। बोलो फिर से, पहली राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल। सब बताओ। स्थान बताओ। तो बिहार का नक्शा आप इसे दिमाग में रखो, और शुरुआत के तीनों जो हैं वो कहाँ होते हैं? राजगृह भी बिहार में है, वैशाली भी बिहार में है, पाटलिपुत्र भी बिहार में, ठीक है। तीनों के तीनों आप बिहार में याद रखेंगे, तो ये तीनों के तीनों एक साथ याद करें, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र वर्तमान समय में पटना जो है उसको कहते हैं, तीन याद रहेंगे कि नहीं? शुरुआत के तीन, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल। कौन सा है? अब यहाँ पर इधर हमने स्थान याद करा दिया, अब पुरोहित यानी कौन अध्यक्ष बना, अध्यक्ष आपको याद रखना है, कौन याद रखना है? तो पहले जो अध्यक्ष है वो महाकश्यप, कौन है? महाकश्यप। अच्छा एक चीज देखो, अध्यक्ष कैसे याद रखेंगे? महाकश्यप कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहली बार ये हो रहा है संगति, सबसे पहली बार हो रही है, तो जो चीज पहली बार होती है वो महान नहीं होती है, बड़ी नहीं होती है। तो इससे आप याद रखेंगे कि सबसे पहली बार जो बौद्ध संगति हुई थी, जो कि कहाँ हुई थी? राजगृह में। कहाँ हुई थी? 483 ईस्वी में हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। किसने कराया था? महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता कराई। तो इनको आप याद कर लेंगे, महाकश्यप पहली बार हुई तो महान लोग कराएंगे, अच्छा महाकश्यप, ठीक है। कौन हो जाएगा? आगे देखो, दूसरा जो है, दूसरी जो संगति होती है उसको कराते हैं सावाकामी। कौन कराते हैं? सावाकामी। कौन कराते हैं? सावाकामी। दूसरी कौन कराते हैं? पहला महाकश्यप, दूसरा सावाकामी। दूसरा क्या होता है? ठीक है, सावाकामी, ठीक, बात समझ पा? तीसरी होती है मोगलीपुत्र। कौन है मोगलीपुत्र? सुना है पूरा, लेकिन आप मोगलीपुत्र याद रखेंगे। कौन से याद रखेंगे? मोगलीपुत्र, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर लेंगे? तो सावाकामी आप दूसरे नंबर पर याद रखें, और मोगलीपुत्र कैसे याद रखेंगे? इधर मोगलीपुत्र है, इधर पाटलिपुत्र है, तो पुत्र यानी पाटलिपुत्र, तीसरे नंबर की पाटलिपुत्र, उधर मोगलीपुत्र, पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र, ठीक है। तो पहली संगति का किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप। पहली संगति महाकश्यप, दूसरी संगति सावाकामी, दूसरी सावाकामी, ठीक है। पहली संगति महाकश्यप, दूसरी संगति सावाकामी, तीसरी मोगलीपुत्र, पूरा नाम मोगलीपुत्र। और चौथी जो है वसुदेव, वसुदेव याद रखो, ठीक है, वसुदेव। चलिए वसुमित्र या वसुदेव बोल रहे, वसुमित्र या अश्वमेध बोल रहे, वसुमित्र याद रखिए। कौन याद रखें? तो अब चारों बोलो, पहली महाकश्यप, दूसरी सावाकामी, ठीक है, तीसरी मोगलीपुत्र, चौथी वसुमित्र। कौन जाएगा? बोलो फिर से, महाकश्यप, सावाकामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। फिर से बोलो, महाकश्यप, सावाकामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। याद है?
समय शासन किसका था भाई, राजा लोग कौन थे जब ये सभाएं हो रही थी, तो उस राजा कौन थे? जब पहली महासभा हुई थी जो कौन सी थी, अजातशत्रु के समय हो रही थी। किसके समय हो रही थी? अजातशत्रु। ठीक है, सूत्र लिख दिया। ठीक है, अजातशत्रु, बात समझ पाए? अजातशत्रु, अजातशत्रु कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जिसको कोई जीत ना सके, वो अजातशत्रु कहलाता है। ठीक है, अजातशत्रु के समय सबसे पहली बार जो है क्या हुआ था? बौद्ध संगति। 483 ईस्वी में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के द्वारा, ठीक है, अजातशत्रु के द्वारा। भाई इनको उस समय कोई जीत नहीं पाएगा, तभी तो अजातशत्रु के द्वारा होगी, नहीं तो कोई दूसरा जमाना कर देता नहीं, बौद्ध संगति नहीं करानी। तो अजातशत्रु आप ऐसे याद करें। दूसरा देखो, सवाकामी और कालाशोक। सवाकामी के समय कौन थे? कालाशोक। सवाकामी के समय कौन थे? कालाशोक। ठीक है, सवाकामी के समय कौन थे? कालाशोक। ठीक है, सवाकामी के समय कौन थे? तो सवाकामी के बाद, सवाकामी के समय राजा जो थे वो कालाशोक, और कालाशोक के बाद याद रखना अशोक। कालाशोक के बाद कौन याद रखना? तो देखो सबसे पहला याद कौन? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, और लास्ट में कनिष्क। लास्ट में कौन हो जाएगा? लास्ट में हो जाएंगे कनिष्क। कौन हो जाएंगे? फिर से बोलिए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ये अध्यक्ष बताओ, अध्यक्ष सबसे पहले महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। ठीक है, फिर से बोलो, महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। लास्ट में स्थान बताओ, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। सन बताओ, 483